हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पीएसबी में आपका स्वागत है। पीएसबी यानी पंडित सोनू वेदपाठी। आज का टॉपिक है ज्योतिष। ज्योतिष क्या है? इस विद्या के अनुसार व्यक्ति के जन्म के समय आकाश में जो ग्रह, नक्षत्र और इत्यादियों के आधारित अध्ययन करने से जो भविष्य बताया जाता है उसे ज्योतिष कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की ज्योतिष है। ये 12 प्रकार की हैं। 12 प्रकार की ज्योतिष है और इसमें 12 प्रकार की ज्योतिष सभी अलग अलग है। वो मुख्यतः जैसे कि कुंडली ज्योतिष, यह कुंडली पर ही आधारित है। इस विद्या के 3 भाग हैं। एक सिद्धांत ज्योतिष है, एक संगीता ज्योतिष है, एक होरा शास्त्र है। इस विद्या के अनुसार व्यक्ति के जन्म के समय आकाश में ग्रह, तारे, नक्षत्र जहां थे उसके आधारित होकर के कुंडली बनाई जाती है और 12 राशियों पर आधारित 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों का अध्ययन करके जातक का भविष्य बताया जाता है। यह है कुंडली ज्योतिष। दूसरी ज्योतिष है लाल किताब की विद्या। यह मुख्यतः उत्तरांचल, हिमाचल, कश्मीर इन क्षेत्रों में इस विद्या का अत्यधिक पारंगत सिद्धांत है और व्यवहारिक ज्ञान माना जाता है कि इसका बहुत ही हटकर है और बहुत ही कठिन माना जाता है इस विद्या को। इसके अच्छे जानकार कुंडली को देखकर उसके उपाय बता करके उसका समाधान तुरंत कर देते हैं। जो लाल किताब ज्योतिष के एक्सपर्ट होते हैं वो लाल किताब है जो बहुत ही फास्ट उपाय हैं इसके और ये मुख्यतः उर्दू भाषा में लिखी हुई है। तीसरी ज्योतिष है हमारी गणित ज्योतिष। गणित ज्योतिष इस भारतीय विद्या के अंक विद्या भी कहते हैं भारत में। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रह, नक्षत्र, राशि के अंक निर्धारित किए जाते हैं और फिर जन्म तारीख, वर्ष आदि को जोड़ करके भाग्यशाली अंक और भाग्य निकाला जाता है। इस प्रकार से गणित ज्योतिष है। चौथे प्रकार की ज्योतिष है नंदनाड़ी ज्योतिष। यह मूल रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित विद्या है जिसमें ताड़पत्र के द्वारा भविष्य बताया जाता है और इस विद्या के जन्मदाता भगवान शंकर के गण नंदी हैं, इसीलिए इसका नाम नंदी नाड़ी ज्योतिष रखा गया है। 5वें प्रकार की विद्या है पंच पक्षी सिद्धांत। यह विद्या भी दक्षिण भारत के अंतर्गत प्रचलित है और ज्योतिष सिद्धांत के अंतर्गत समय को 5 भागों में, प्रत्येक भागों को बांट दिया जाता है। 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं और फिर 5 पक्षियों को, विशेष पक्षी हैं इनके, उन पक्षियों को अनुसार जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उन पक्षियों के अकॉर्डिंग ही किया जाता है कार्य। जैसे कि उन पक्षियों का नाम है गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा, मोर। जैसे कि आपके लगन, नक्षत्र, स्थान, उसी के हिसाब से सिद्धांत के अनुसार इनके कार्य किए जाते हैं और उन पक्षियों के जैसी स्थिति होती है उसी हिसाब से कार्य किए जाते हैं, कार्य बताए जाते हैं और भविष्य बताया जाता है। यह हो गया हमारा 5वें प्रकार की पंच पक्षी सिद्धांत ज्योतिष। 6 नंबर ज्योतिष है हमारी हस्तरेखा। हस्तरेखा सभी को पता है कि हाथ देखना। हस्तरेखा ज्योतिष में हाथों की आड़ी तिरछी रेखाओं को अध्ययन करके व्यक्ति के भूत भविष्य को बताया जाता है। यह भी प्राचीन विद्या है भारत की। और 7वें नंबर की है नक्षत्र ज्योतिष। यह वैदिक काल में नक्षत्रों पर आधारित विद्या है। ज्योतिष विज्ञान और ज़्यादा प्रचलित था। जो व्यक्ति इस नक्षत्र में जन्म लेता है उस नक्षत्र के अनुसार उसका भविष्य बताया जाता है। मुख्यतः हमारे 27 नक्षत्र होते हैं तो उसी हिसाब से नक्षत्र किस नक्षत्र में
किस बच्चे का जन्म हुआ है उसी के हिसाब से उसका फल बताना। यह नक्षत्र ज्योतिष है। 8वें नंबर की है अंगूठा शास्त्र। यह विद्या भी दक्षिण भारत में ही है, ज़्यादा प्रचलित है और इस विद्या में अंगूठे की छाप ली जाती है और उसे देख करके भविष्य बताया जाता है। ये हो गया हमारी अंगूठा शास्त्र ज्योतिष। 9वें नंबर की सामुद्रिक ज्योतिष। जो सामुद्रिक विद्या है यह भी भारत की सबसे प्राचीन विद्या है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के शरीर को देख करके, चेहरे को, माथे को, उसके नैनक्स देख के, उसके शरीर की संपूर्ण बनावट को देख करके, उसका अध्ययन करके भविष्य बताया जाता है। ये सामुद्रिक विद्या है, ज्योतिष। 10वें नंबर की है चीनी ज्योतिष। चीनी ज्योतिष में 12 वर्ष के पशु के नाम पर आधारित है। इसे पशु नामांकित राशि चक्र कहते हैं और इससे इनकी 12 राशियां और जिन्हें वर्ष या पशु वर्ष भी कहा जाता है। इनके जो मुख्यतः पशु है जैसे चूहा, बैल, चीता, बिल्ली, ड्रैगन, सर्प, अश्व, बकरी, बानर, कुत्ता, मुर्गा और सुअर। जो व्यक्ति जिस वर्ष में जन्म लेता है उसका उसी वर्ष के अनुसार भविष्य या चरित्र या भाग्य का निर्णय किया जाता है। यह होगी चीनी ज्योतिष। 11वें नंबर की है वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष यह ज्योतिष अनुसार नवग्रह, राशि चक्र, जन्म राशि के आधार पर गणना की जाती है। मूलतः नक्षत्रों की गणना की जाती है, उनकी गति का आधार ज्ञान किया जाता है और वेदों की ज्योतिष व्यक्ति के भविष्य कथक के लिए किसी भी खगोलीय गणना को और उसके काल को विभक्त करने के लिए था। खगोलीय गणना और काल को विभक्त करने के लिए बनाया गया था। ये जो हमारे मुख्यतः ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने बनाई थी वैदिक ज्योतिष। टैरो कार्ड। टैरो कार्ड में ये भी एक ताश के पत्ते जैसे होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपना भविष्य या भाग्य जानने के लिए टैरो कार्ड वाले के पास जाता है तो वह एक कार्ड निकाल करके उस पर लिखा हुआ भविष्य उसको बताता है, भविष्य बताता है। उसी तरह से जैसे कि देखा होगा आपने कि कई बार स्टेशनों पे तोता लेके बैठे होते हैं पिंजरे में और तोते से कार्ड निकलवाते हैं। जो कार्ड पे लिखा होता है वो बता देते हैं। उसी प्रकार से ऐसे ही ये टैरो कार्ड होते हैं ताश के जैसे। जब व्यक्ति आता है तो उनको वो कार्ड निकाला जाता है उनके नाम का और जो उसके अनुसार फलादेश होता है वो बताया जाता है। ये 12 प्रकार की मुख्यतः ज्योतिष थी। अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटे का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरी आने वाली नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तब तक के लिए